रमेश नगर गांव में दो बुढ़िया रहा करती थी, टुनटुन और चुनमुन। दोनों का घर एक दूसरे के घर के बहुत पास था, लेकिन वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद न करती थी। आलू ले लिया, मूली ले लिया, गोभी ले लिया। अरे क्या मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है? सब कुछ जानती हूँ मैं। तुम लोगों की तराजू में पहले से ही सड़े हुए टमाटर रहते हैं। ला ला मुझे दिखा, खाली है कि नहीं? अरे क्या अम्मा तुम भी है? सुबह सुबह मजाक करने आ जाती हो। देखो, अरे देखो देखो, अरे मेरा तराजू बिल्कुल खाली है। कि इतने में ही चुनमुन भी वहाँ पहुँची। अरे ओ सब्जी वाले, जरा 1 किलो टमाटर तो तोड़ दे। सुबह सुबह काली बिल्ली नजर आ गई। सारा दिन ही खराब हो गया। अब मुझे तुम्हारी रेडी पर से टमाटर ना खरीदने, कहीं और से ले लूंगी, वरना खाना भी खराब बनेगा। जिनके दिल काले होते हैं उन्हें सब काला ही नजर आता है। दिल में इतना कचरा भर रखा है कि अपनी तरह सब गलत ही नजर आता है। खूसट बुढ़िया कहीं की। ये सब्जी वाले, जरा पूछना इससे कि क्या ये मुझे बोल रही है? अरे आप दोनों को क्या सुबह सुबह कोई मिला नहीं मेरे अलावा है? हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? टुनटुन पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। और चुनमुन भी। अरे ना तो टुनटुन अम्मा ने सब्जी ली और ना ही चुनमुन अम्मा ने, लेकिन मेरे दिमाग का दही जरूर कर दिया है? अगली बार इस मोहल्ले में सोच समझ कर ही कदम रखूंगा। हाँ, सब्जी वाला भी वहाँ से चला गया। मूली ले लिया, गोभी ले लिया। आज तो मेला लगा है गांव में, सारी जलेबियां खा कर आऊंगी। मेरे घुटने, हे राम, क्या हुआ मेरे घुटनों को? अब इस उम्र में घुटने ना दुखेंगे तो क्या चाल मतवाली होगी? मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल तरोताजा हूँ। मेरे पैर तो अच्छे से काम करते हैं। ये बोलकर टुनटुन सीधा निकल गई। ये बूढ़ी तो सुधरेगी नहीं। आए मेरे घुटने। अम्मा, आपके पैरों में दर्द है क्या? इस उम्र में भला आपको क्या जरूरत है दोपहर में बाहर निकलने की? इस उम्र से क्या मतलब है तुम्हारा? और अम्मा ना काकी बोल, काकी हूँ मैं। अभी तो मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। जी माफ करना काकी। लड़की वहाँ से हक बकाते हुए चली गई। दरअसल दोनों बूढ़ी अम्मा किसी जमाने में खास दोस्त हुआ करती थी। दोनों बहुत अक्लमंद थी। एक साथ मिलकर वो पुलिस की चोर पकड़ने में मदद किया करती थी। उनकी सूझबूझ और होशियारी के चर्चे पूरे गांव में थे। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली और दोनों को एक दूसरे से परेशानी होने लगी। अरे ये झूला तो बड़ा अच्छा है। चुनमुन जाकर झूले में बैठ गई, लेकिन तभी उसकी नजर टुनटुन पर पड़ी, जो पहले से ही उस झूले में बैठी थी। इतने में ही झूला भी शुरू हो गया। कोई अनहोनी ना हो जाए कहीं। पनौती भी तो बैठी है ना झूले पे। पनौती खुद अपने मुंह से ऐसी बातें कर रही है, लगता है बहुत ही बुरा होने वाला है। अरे ये झूला इतनी तेज क्यों घूम रहा है? मुझे तो चक्कर आने लगे। हाय, ये झूले वाले, ये झूले को रोकना। अरे मुझे
तो बड़ा मजा आ रहा है। ए झूले वाले, और तेज झूला। इसकी उम्र हो गई है ना, इसलिए इसे चक्कर आ रहे हैं। और अभी मैं तो जवान हूँ भाई। चक्कर? और मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है। मैं तो इस टुनटुन बुढ़िया के लिए कह रही थी, झूला रोकने के लिए नहीं, कहीं बेहोश ना हो जाए। अरे भाई बड़ा मजा आ रहा है, और तेज झूला। घुटने इसके जवाब दे रहे हैं और बुढ़िया मुझे बोल रही है, देखना झूले से उतरते ही पानी पानी हो जाएगी। टुनटुन और चुनमुन के इस शीत युद्ध को झूले में बैठे सभी लोग देख रहे थे। झूला रुकने के बाद सभी लोग फटाफट झूले से उतर गए, लेकिन टुनटुन और चुनमुन अभी तक झूले पर ही बैठी थी। अरे अम्मा उतर भी जाओ। मुझे तो और झूलने का मन कर रहा है, अभी बहुत ताकत है मुझ में ये झूला झूलने की। मेरा भी मन नहीं कर रहा उतरने का, दोबारा झूलने का मन कर रहा है, इसलिए ना उतर रही मैं। हाँ। अरे लेकिन अब मेला बंद करने का समय हो गया है, अब झूला नहीं चलेगा, नीचे आ जाओ। ए चुनमुन, पहले तू उतर, फिर मैं उतरूंगी। क्यों, मैं क्या तेरी मालकिन हूँ जो पहले मैं उतर जाऊँ फिर तू उतरेगी? मतलब अगर तू मुझे अपनी मालकिन समझती है तो पहले मैं उतर जाती हूँ, वैसे भी तो मेरी नौकरानी ही लगती है। ए तू रुक, पहले मैं उतरूंगी, मैं नौकरानी ना हूँ तेरी। ऐसा बोलकर टुनटुन खड़ी हुई, उसके पैर भी नहीं हिल पा रहे थे, उसका सर घूम रहा था, लेकिन इतने में ही गिर पड़ी। ए निकल गई ना सारी हवा, झूले वाले को बोल रही थी झुलाओ झुलाओ, क्यों नहीं मान लेती कि तेरी बूढ़ी हड्डियां ये सब ना झेल सकती। मुझे देख, मैं कैसे लहराते हुए नीचे उतरूंगी। लेकिन वो भी नीचे गिर पड़ी। लहराते हुए गिर पड़ी। 80 साल की हो गई है, लेकिन दिमाग 2 पैसे का भी नहीं। क्या बोली तू? मैं 80 साल की, तू कितने साल की? 90 साल की? अरे भूल गई क्या, मैं तुझसे छोटी हूँ उम्र में। हाँ हाँ पता है मुझे, तू 2 दिन छोटी है मुझसे। चल हट जा मेरे रास्ते से। चुनमुन घर की ओर निकल पड़ी। बुढ़िया की तो सारी हवा ही निकल गई। वो दोनों अपने अपने घर पहुँचे। उन दोनों के मोहल्ले में रहते हुए एक दिन भी शांति से कैसे जा सकता था। ये किसने मेरे आंगन में पौधों को पानी दिया है? पूरा आंगन पानी पानी कर दिया। तेरी तरह तेरे गमले भी सूखते जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा पानी डाल दो। तूने मेरे आंगन में पानी डाला? रुक तू अभी। और इसके बाद चुनमुन टुनटुन के आंगन में 2 बाल्टी पानी फेंक देती है। इसके बदले में टुनटुन फिर से 2 बाल्टी पानी चुनमुन के आंगन में फेंकती है, और ये सिलसिला चलता रहा। अरे आलसी, तुझमें इतनी हिम्मत कैसे आ रही है कि तू बाल्टी पे बाल्टी पानी उठाकर आंगन में ला रही है? जरा ख्याल तो कर अपनी बूढ़ी हड्डियों का। इधर उधर सड़क गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, मैं आलसी और मैं बुढ़िया, और झूले से उतरते हुए चक्कर तुझे आते हैं। जरा सा चक्कर तो बर्दाश्त न कर पाती, मेरी हड्डियों का ख्याल कर रही है। इतने में टुनटुन एक और बाल्टी पानी चुनमुन की तरफ लेकर आई, लेकिन इतने में ही उसकी कमर अकड़ गई। ओए होए, हाय मेरी कमर, ओए होए, बड़ा दर्द हो रहा है। मेरी हड्डियों का ख्याल तो कर लिया तूने, क्या तुझे अपनी हड्डियों का ख्याल ना आया? अब जाकर घर में आराम कर, वरना बची खुची कमर है ना, वो भी चली जाएगी। टुनटुन अपने घर के अंदर जा पहुंची। उसे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए चुनमुन उसके लिए दर्द की दवा ले आई। क्या जहर देकर मारना चाहती है मुझे? कुछ तो लिहाज कर अपनी उम्र का। जो भला वैसे ही 1-2 साल में जाने वाला हो, उसे जहर देकर मैं क्या मारूंगी? ले खा ले, दर्द की दवा है। इतना कहकर चुनमुन वहाँ से चली गई, और टुनटुन ने भी चुपचाप वो दवा खा ली। ऐसे ही दिन बीतते रहे।
राजा ने दोनों बूढ़ी अम्मा को राजमहल में बुलाया। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? डॉक्टर की दुकान महल के बाहर है। अगर डॉक्टर की दुकान महल के बाहर है तो जाकर महल के बाहर लाइन लगा। तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो राजा साहब ने बुलवाया है। क्या कहा? राजा साहब ने मुझे भी बुलवाया है? सिपाही का पैगाम सुनकर तू भी पीछे पीछे दौड़ी चली आई। ये तो तुझसे मुझे कहना चाहिए, कहीं तो मेरा पीछा छोड़ देना। अरे आप दोनों ये क्या कर रही हैं? मैंने आप दोनों को ही यहाँ बुलवाया है। यूं लड़ना बंद कर दीजिए। राजा साहब की जय हो। आपने हमें यहाँ बुलवाया, उसकी कोई खास वजह? जी हाँ, असल में हमें शक है कि राजमहल का कोई व्यक्ति राजमहल की सारी अंदरूनी बातें दुश्मन राज्य को बता रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मिलकर उसका पता लगाएं। मैं इसके साथ मिलकर कुछ काम नहीं करने वाली। वैसे भी ये पता लगाने का काम बहुत साल पहले ही छोड़ चुकी हूँ मैं। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं इसके साथ काम करने का। देखिए, मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। आप दोनों बहुत कमाल की हैं, परंतु एक साथ अलग अलग आपकी काबिलियत कम पड़ जाती है। ये सिर्फ राजमहल ही नहीं, पूरे राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। मेरी बात मान लीजिए, आपस में सुलह कर लीजिए। बिल्कुल भी नहीं, सुलह तो हमारी ना हो पाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस राज्य के लिए हम कुछ कर सकें तो वो जरूर करेंगे। हाँ। राजा मुस्कुरा पड़ा। राजा उन दोनों को 1 हफ्ते का समय देता है और महल में ही रुकने को कहता है। कहाँ से शुरू किया जाए? राजमहल में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले शाही खजाने से शुरू करना होगा। क्या पता वो कुछ चुरा चुरा कर दुश्मन राज्य में भी देता हो। अरे उम्र के साथ तेरी अकल को भी जंग लग रही है। सुना ना तूने? वो राज्य की अंदरूनी बातें बाहर ले जाता है। ये शाही खजाना तो बहुत छोटी सी बात है, और इतना खजाना है शाही महल में, वो कुछ भी चुरा कर ले जाएगा तो सैनिकों को पता चल जाएगा। टुनटुन को चुनमुन की बात बुरी लग गई और टुनटुन को सबक सिखाने के बारे में वो सोचती है। वहीं एक दिन, अरे तू सोकर उठ गई? हाँ, आज मेरा महाराज के लिए कुछ अच्छा बनाने का मन कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो महाराज खुशी से फूले न समाएंगे। और हो सकता है वो मुझे इसके लिए एक सुंदर सा सोने का हार दे दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो मैं भी तेरी मदद कर दूंगी। हाँ ठीक है, चलो। कल मैंने इसकी इतनी बेइज्जती करी, आज मेरी मदद कैसे कर रही है? दाल में कुछ तो काला है। चुनमुन और टुनटुन मिलकर खाना बनाने लग जाती हैं। मैं आज महाराज के लिए खीर और खिचड़ी बनाऊंगी। तुम देखना, वो उंगली चाटते रह जाएंगे। हाँ हाँ, देखेंगे वो उंगली चाटते हैं या तुम्हारी उंगली काटते हैं। सही कहा, तुम्हारे हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं। हाँ। दोनों मिलकर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। उनकी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही थीं। टुनटुन, मुझे जरा वो चीनी का डब्बा तो पकड़ाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। टुनटुन ने जाकर चुनमुन को चीनी की जगह नमक पकड़ा दिया, और चुनमुन का टुनटुन की चाल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। अरे वाह चुनमुन, इससे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ मुझे पता है, मैंने जो बनाया है। चलो अब महाराज के दरबार में चलते हैं। दोनों दरबार में पहुँचे। महाराज, मैंने आपके लिए अपने हाथों से खीर और खिचड़ी बनाई है। अरे लाओ लाओ, तुम्हारे हाथ का भोजन तो बहुत प्रसिद्ध है, और अगर मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें उपहार दूंगा। ये लीजिए महाराज, खा के बताइए। टुनटुन को लगा था कि उसकी चालाकी काम कर जाएगी, लेकिन अरे
वाह 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 वाह, क्या खीर और खिचड़ी बनाई है। हमें तो आनंद ही आ गया। ये होता देख टुनटुन के चेहरे के तोते उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसको चीनी के बदले नमक दिया और यहाँ आने से पहले खिचड़ी में लाल मिर्च का पूरा डब्बा पलट दिया था। चुनमुन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सोने का हार उपहार में देना चाहता हूँ। शुक्रिया महाराज। टुनटुन की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए, क्यों ये सब होते देख तेरे चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ गया है? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तू मेरे पीछे से मेरे साथ क्या कर रही है? वो तो मैंने तुझे ये सब करते हुए देख लिया था। कैसे तूने मुझे चीनी की जगह नमक दिया, वो तो मैंने आने से पहले अलग से खाना बना लिया था। मुझे लगा ही था दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली थी। हाँ। मुझे माफ कर दो चुनमुन। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुझे मेरी बातों का बुरा लगा, इसलिए तूने ऐसा किया। लेकिन अब हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हमें पता लगाना होगा कि आखिर इसके पीछे है कौन। ऐसा क्या हो सकता है जिससे सब पता चल जाए? मेरे पास एक तरकीब है। और उसके बाद टुनटुन चुनमुन को तरकीब बताती है। बाद राजा को जवाब देने का समय था। 2 दिन बीत जाने के बाद राजा ने दोनों को अपने सामने खड़ा करके उनसे जवाब मांगा। तभी चुनमुन एक बड़ा सा सफेद कपड़ा चारों तरफ बिछाने लगी। ये क्या कर रही हो तुम? राजा साहब, हम चाहते हैं कि आप महल के सारे लोगों को यहाँ बुलाएं। उन्हें तैयार होने का या फिर कपड़े बदलने का मौका न दिया जाए। उन्हें फौरन यहाँ बुलाइए, अभी के अभी। राजा वैसा ही करता है। राजा साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? आपने इतनी जल्दी जल्दी सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और हम वही तिनका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? राजा साहब का अपराधी मिल गया है। राजा साहब, इनसे मिलिए। ये है मंत्री उदयचंद। यही है राज्य के दुश्मन। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मंत्री राज्य का सबसे भरोसेमंद आदमी ही विश्वासघात करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कल की आई हुई कुछ भी बोलोगी और राजा साहब मान लेंगे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? यूं ही मैं मंत्री पर शक नहीं कर सकता। अगर कोई सबूत है तो बताओ। ये देखिए राजा साहब, महल में सेना कक्ष के अंदर की सारी राजनीतिक चीजें हैं। सेना की अंदरूनी बातें हैं, राज्य के अंदरूनी बातें हैं, लेकिन वहाँ दिन में कई सारे लोग आते जाते हैं, इसलिए ये पता लगाना मुश्किल था। लेकिन वो लोग दिन में आते जाते हैं, रात में नहीं। बस हमने उस कक्ष के बाहर हमारा बनाया हुआ नुस्खा डाल दिया। अब मेरा मतलब है, जिस रंग से हम बचपन में कपड़ों पर कलाकारी करते थे ना, वही तरल पदार्थ हमने कक्ष के बाहर फैला दिया। पहले तो वो रंग नजर नहीं आता, लेकिन सफेद कपड़े पर जाते ही उसका रंग नजर आने लगता है। और ये देखिए, जो सफेद कपड़ा हमने बिछाया था यहाँ पर, उस पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं है, सिवाय इस गुलाबी पैरों के निशान के। और ये गुलाबी पैरों के निशान हैं मंत्री जी के। इसका मतलब रात के अंधेरे में उस कक्ष के अंदर मंत्री के अलावा कोई और दाखिल ना हुआ। ये मंत्री, ये क्या बेतुकी बात है? मैं मंत्री हूँ, मैं राज्य में हर जगह चक्कर लगाता हूँ। भला तुम ये कैसे कह सकती हो? जी हाँ, हम ये जानते हैं, और इसीलिए हमने वो तरल पदार्थ दरवाजे के ऊपर भी लगा दिया था। जरा अपने हाथों की तरफ देखिए, अपराधी के हाथ ही रंगे हुए होते हैं, और आपके हाथ भी गुलाबी रंग के नजर आ रहे हैं मुझे। मंत्री, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना बड़ा विश्वासघात, वो भी हमारे साथ। तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा। सैनिक मंत्री को कारावास में डाल देते हैं। अति उत्तम, तुमने राज्य के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है।
तुम्हारी इस बुद्धिमानी और सूझबूझ से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बस इसी प्रकार एक साथ मिलकर रहो और बाकी का जीवन भी अच्छे से बिताओ। राजा ने दोनों को धन दौलत से भर दिया। इन पैसों से तो मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। हाँ और मैं भी जाऊंगी। चुनमुन, मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। कितने सालों तक हमने ठीक से बात ना की। राजमहल में एक साथ काम करके मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। अगर मुझसे कोई गलती हुई भी है तो मुझे माफ कर दे। कोई भी गिला शिकवा है तो दूर कर लेते हैं हम। अरे 4 दिन की जिंदगी में कोई गिले शिकवे करता है क्या भला? मैं तो बस तुझसे इसलिए नाराज थी कि तू मुझसे आगे से बात करने ना आई। लेकिन देख, अब सब ठीक हो गया है। अब साथ में तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। और साथ में ही कुंभ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ती है। एक बार फिर से पूरे गांव में दोनों सखियों की दोस्ती के चर्चे होने लगे।